हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोवर्ब्स, लोकोक्ति। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हमको पता है कि लोकोक्ति का मतलब होता है ऐसी उक्ति जो पहले कभी लोगों के द्वारा कही गई थी, उसे बोलते हैं लोकोक्ति। जैसे अब इनमें कोई ग्रामर के रूल नहीं फॉलो होते हैं, बस ऐसे कुछ कह दिया जाता है। जैसे कि पहले कह दिया, जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। भैंस की आगे 3 बजे भैंस परिपक रहा है। ये हिंदी के भी है और इंग्लिश में भी। हिंदी में इनको लोकोक्ति बोलते हैं और इंग्लिश में इनको प्रवर्ब बोलते हैं। तो इंग्लिश में भी होते हैं ये, हिंदी में भी होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। आप भला तो जग भला, गुड माइंड गुड फाइंड। अब इनका भी हिंदी अर्थ निकालोगे तो अलग होगा, थोड़ा थोड़ा सेंस मिलता है बट ज़्यादा नहीं मिलता है। ठीक है। फिर है दूसरा, जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। फिर जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन। क्या पढ़ेंगे? लाइक फादर, लाइक मतलब जैसा, फादर मतलब पिता, और इसका अर्थ हो जाएगा लाइक फादर मतलब जैसा बाप, और लाइक सन, लाइक मतलब जैसा और सन मतलब पुत्र। तो क्या हो जाएगा पूरा? लाइक फादर लाइक सन का जैसा बाप वैसा बेटा। फिर है सेवा बिना मेवा कहाँ। देखिए, नो पेंस, नो पेंस। अगर आपको दर्द नहीं उठाओगे तो नो गेन्स। गेन का मतलब होता है कोई चीज प्राप्त करना। तो अगर कोई चीज अगर आप कष्ट नहीं सहते हो तो क्या होगा? आपको मेवा कहाँ मिलेगी? नो पेंस नो गेन्स। फिर इसके बाद है ऊंची दुकान फीका पकवान। आपने खूब सुना होगा, मतलब कि दुकान तो बड़ी ऊंची है लेकिन जो पकवान मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? खाने पीने की जो चीजें मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं? बहुत ही सस्ती दामों की या अच्छी नहीं मिलती हैं। तो इसलिए कहा जाता है ग्रेट बॉस्ट स्मॉल रोस्ट। मतलब नाम तो ऐसा है कि बड़ी दुकान, फेमस दुकान, ठीक है, लेकिन उसके जो अगर खरीदने जाओ दुकान में कोई चीज तो वहां पे चीजें कैसी मिलती हैं? बड़ी सस्ती टाइप की। ठीक है। फिर है कर बुरा तो हो बुरा। ये भी आपने सुना होगा, कर बुरा तो हो बुरा। यदि आप बुरा करोगे तो क्या होगा आपके साथ? बुरा ही होगा। तो क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? डू एविल एंड लुक फॉर लाइक, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। कर बुरा तो हो बुरा, डू एविल एंड लुक फॉर लाइक। फिर है बहुत अच्छा है, मनी बिगेट्स मनी। मनी मतलब धन, बिगेट्स मतलब कमाया जाता है, मनी। तो मनी बिगेट्स मनी मतलब धन से धन कमाया जाता है। डायमंड तो आप जानते हो हीरे को बोलते हैं, है ना। और डायमंड से क्या काट करते हैं? डायमंड किसको काटने का काम करता है? डायमंड कुछ काम करता है ना। डायमंड से क्या चीजें आभूषण बनाई जाती है ना। तो डायमंड कट्स डायमंड मतलब लोहे को, अब यहाँ पे लोहा आ गया लेकिन लोहा नहीं होता है, लोहा लोहे को काटता है। डायमंड कट्स डायमंड। मैंने कहा ना कि ये प्रोवर्ब है, मुहावरा है। यहाँ पे कोई सेंस पे मत जाइए, मीनिंग पे मत जाइए, जैसे कि इडियम पे नहीं आप जाते थे। तो डायमंड कट डायमंड, लोहा लोहे को काटता है। ठीक है, ये बड़ा फेमस है। पहले भी लोग कहा करते थे कि जो जैसा है उसके साथ वैसा व्यवहार करो। तो ये भी लिखा है टेट फॉर टेट, जैसे को तैसा। ठीक है, जैसे को तैसा व्यवहार किया गया। चलिए 8 मैंने प्रोवर्ब्स लिखा दिए हैं। कुछ और मैं एटलीस्ट इतने ही और लिख लेते हैं, इसके बाद फिर इसको क्लोज करेंगे। हाँ, तो देखिए लिखा हुआ है पे वेल व्हेन आर सर्व्ड वेल। ध्यान रखिएगा, पे मतलब चुकाना, बेल मतलब अच्छे से, व्हेन आर सर्व्ड वेल जब अच्छे से, सर्व का मतलब होता है सेवा करना, बेल मतलब अच्छा। जैसा काम वैसा दाम कहा करते हैं ना। या पैसे देते समय अगर कोई काम करवा रहा तो कहेंगे कि भैया उतने तो रुपए दिए हैं, जैसा काम वैसा दाम, जैसा करोगे वैसा हम आपको दाम देंगे। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं पे वेल व्हेन आर सर्व्ड वेल, और हिंदी में बोलते हैं जैसा काम वैसा दाम। फिर 10 नंबर, डेड मैन टेल्स नो टेल्स। डेड मैन टेल नो टेल्स। टेल्स मतलब आप जानते हो कहानियाँ, तो इसका डेड मैन जानते हो मर आदमी, जिनको मुर्दा बोलते हैं। टेल मतलब बताना, नो टेल मतलब कहानी किससे, मतलब कि मुर्दे बातें नहीं करते, मुर्दे बातें नहीं करते। डेड मैन टेल नो टेल्स। फिर 11 नंबर, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। अच्छा वह है जो अच्छा करे। हैंडसम आपको पता है ब्यूटीफुल लेडीजों के लिए बोलते हैं, हैंडसम पुरुषों के लिए बोलते हैं। तो हैंडसम का मतलब होता है सुंदर व्यक्ति। इज दैट हैंडसम डज, तो कहते हैं सुंदर कौन होगा? जो अच्छा काम करेगा। हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, सुंदर काम तो करे, ऐसे थोड़ी सुंदर बन जाएगा, सुंदर जैसा काम भी करे। तो उसको बोलेंगे अच्छा वह है जो अच्छा करे। एन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, क्या मतलब है? पॉइजन आप जानते हो विष, हद से ज्यादा अमृत भी जहर बन जाता है। चाहे कोई खाने की चीजें ले लो,
आपको कोई चीज़ पसंद है, बेहद पसंद है, आप खाते गए तो फिर उसका परिणाम जानते हो क्या होगा, ठीक है ना। देन एक्सेस नेक्टर पॉइजन्स, हद से ज़्यादा अमृत भी जहर। गॉड्स मिल्क ग्रिन स्लो बट श्योर, क्या मतलब है? देर है मगर अंधेर नहीं, ये भी बड़ा फेमस है, लोगों को आते जाते आए दिन कहते रहते हैं भैया ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। गॉड्स मिल्क ग्रिन्स स्लो, ठीक है ना। अब गॉड से मिलाकर देखा जाए तो मतलब कि घर में जो भगवान की चक्की है वो क्या करती है, धीरे धीरे ग्रिन्स मतलब कि पीसना किसी भी चीज़ को स्लो पीसती है बट श्योर, लेकिन ये पक्का है कि वो एक दिन पीसेगी अगर अर्थ निकाला जाए। लेकिन इसका अर्थ क्या है, देर है मगर अंधेर नहीं। अंधेर मतलब ये नहीं कि ये होगा नहीं, काम होगा, श्योर है कि होगा, लेकिन थोड़ी हो सकती है कि देर हो सकती है। फिर 14 है ट्रूथ फियर्स नो एग्जामिनेशन, साच को आँच नहीं। ट्रूथ मतलब सत्य जानते हो, तो जो सत्य व्यक्ति है, फियर्स ट्रूथ फियर्स सत्य डरता है, नो एग्जामिनेशन किसी भी एग्जामिनेशन से सत्य नहीं डरता है। मतलब जो सच्चा आदमी होता है वो किसी भी एग्जामिनेशन परीक्षा से नहीं डरता है। इसका मतलब है साँच को आँच नहीं, इसका अर्थ ये है साँच को आँच नहीं। जो आदमी ईमानदारी होता है तो आप कई बार अगर उसके साथ अच्छा हो गया तो आप सुनते होंगे कि आदमी को कहा जाता है कि भैया हम तो एकदम सच्चाई पे काम कर रहे थे, तो साँच को आँच नहीं। मुझे आँच का मतलब है कि कोई कष्ट नहीं मिला, कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं आई। तो इस तरीके से ये प्रोवर्ब है, ढेर सारे हैं, ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए कुछ लिखवाए हैं। आप कोशिश करिए कि आप कुछ अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे जिज्ञासु है तो नेट सर्च कर सकते हैं मोबाइल से, और बुक्स का सहारा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। बुक्स में बहुत सारी लिखी हुई हैं, लेकिन जो काम की चीज़ें जो आप लर्न कर सकते हो, जो आए दिन बोले जाते हैं, उनको आप ज़रूर इंग्लिश से याद कर लीजिए। मैं भी हिंदी से याद करने को और इंग्लिश से याद कर लें, ठीक है ना। और वैसे तो बहुत सारे हैं, तो जो काम के हैं आपके वो याद कर लें, ठीक है। अगला इस लेसन को ही समाप्त करते हैं और अगला आपको पढ़ाने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो देखिएगा।